राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। मंगलवार संकट मोचन महाबली वीर हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इस कलयुग के देवता। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका के सुंदर नामक पर्वत स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता जी की भेंट पहली बार हुई थी। सुंदरकांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए तुलसीदास जी ने इसका नाम सुंदरकांड रखा था। ऐसी मान्यता है कि शुभ अवसरों एवं परिवार के दुख कष्टों के समय श्री सुंदरकांड का पाठ करने से शुभ कार्यों में सफलता एवं समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि एवं बल से सीता मैया की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की विजय गाथा गाई जाती है। यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। आइए दोस्तों, मंगलवार को मंगल फलदायी यह सुंदरकांड की सुंदर चौपाई सुनिए। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। भावार्थ: अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भावार्थ: जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवौ सित ही देखी, होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबन ही कहु माथा, चले यु हर्षि हियम धरी रघुनाथा। भावार्थ: जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेयुता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेयु पवन तनय बल भारी। भावार्थ: समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का नाम स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी
उस पर से बड़े वेग से उछले। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेयु हनुमाना। भावार्थ, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मायनाक हो ही श्रमहारी। भावार्थ, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। भावार्थ, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानय कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्ह कै माता, पठ इन्हीं आई कही तेहि बाता। भावार्थ, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उन्होंने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवाओ, सीता कई सुधि प्रबहु सुनावाओ। भावार्थ, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बतन पैठिहउ आई, सत्य कहू मोहि जान दे माई। कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। भावार्थ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। भावार्थ, उसने योजन भर 4 कोस में मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भावार्थ, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदाता ही सिरु नावा। मोही सुरन जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। भावार्थ, और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम काजु सबु करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चले हनुमान। भावार्थ, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। भावार्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ता करते थे वे जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही छीन्हा। भावार्थ, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। भावार्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध की गाथा समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लंका वर्णन, लंकिनी का वध और लंका में प्रवेश की गाथा सुनेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।